हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज स्टूडेंट्स आप लोगों से दो चार बातें करने के लिए मैंने ये वीडियो स्पेशली बनाया है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत परेशान हो गए हैं, या वो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि मैम हम कैसे पढ़ें, हमें याद नहीं रहता है या हमें टाइम नहीं मिलता है, हम क्या करें मैम, हमारी हेल्प कीजिए, हमें समझा दीजिए, हमें कुछ बता दीजिए। तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा ये मोटिवेशनल वीडियो है। देखिए, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ स्टूडेंट, ठीक है, बल्कि मैं तो खुद अपने आप को मोटिवेट करती रहती हूँ। सेल्फ मोटिवेशन मेरा चलता रहता है। बट हाँ, ठीक है कि मैं आपकी एक फैसिलिटेटर तो हूँ ना। आपकी जो भी पढ़ाई है मेरे चैनल के थ्रू, अगर आपको थोड़ा भी हेल्प मिलता है, 2%, 3%, 20%, 30%, मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। क्योंकि मैं आपकी टीचर भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ आपको फैसिलिटेट करती हूँ। आपकी जो भी समस्याएं हैं, अगर मेरे थ्रू उनका निवारण हो सकता है तो वो मैं पूरी करने की कोशिश करती हूँ, है ना। तो एज अ फैसिलिटेटर ही मैं जो हूँ आज आपसे दो बातें करूँगी। जो भी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि एग्ज़ाम, देखिए एग्ज़ाम कभी भी हो उससे हमें क्या मतलब है, चाहे अक्टूबर में हो चाहे नवंबर में हो। सबसे पहले तो आप लोग बिल्कुल जो ये बकवास चलती है, बकवास से दूर रहा करिए। एग्ज़ाम तो होना ही है, ये तो निश्चित है कि एग्ज़ाम तो आपका होगा ही होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने फॉर्म भरा है तो एग्ज़ाम नहीं होगा। आज हो, कल हो, परसों हो या कभी भी हो, ठीक है। हमें एग्ज़ाम से पहले तैयार रहना है एग्ज़ाम देने के लिए। तो उसी को हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, मैं आपको दो तीन बातें कहूँगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप बिल्कुल उसको अपनाइएगा, ठीक है। शायद मैं थोड़ा सा आपको, जो आप डीमोटिवेट हो चुके हो, थोड़ा सा मोटिवेट कर पाऊँ। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहला जो प्रश्न रहता है बच्चों का वो ये है, मैम हम कैसे पढ़ें, कहाँ से स्टार्ट करें। जैसे 5 यूनिट है आपकी, किसकी, टीजीटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। 5 यूनिट्स हैं आपके, उसमें होम साइंस में आपके 5 यूनिट में कौन कौन से, सबसे पहले तो फूड्स एंड न्यूट्रिशन है, फिर आपकी हेल्थ आ जाती है, होम मैनेजमेंट आ जाती है, बाल विकास है, एक्सटेंशन एजुकेशन है ना। ये सारी आपकी 5-6 यूनिट्स हैं। तो हम कैसे पढ़ें, बच्चे कह रहे हैं मैम हम कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें, कहाँ से स्टार्ट करें, रिवीजन करना है, मैं कहाँ से स्टार्ट करें। देखिए, मैंने आपको 2-3 मैराथन्स दी हैं। एक उसमें मैंने मैराथन्स देने का मेरा मेन पर्पस यही था स्टूडेंट्स, कि मैं आपको एक लेआउट दे सकूं। लेआउट से मतलब होता है कि आपके पास एक स्ट्रक्चर है, एटलीस्ट हमें क्या क्या पढ़ना है, मेन चीज़ें क्या क्या पढ़नी है, ठीक है। शुरुआत से आपको पता चल जाता है, तो वो आप देख सकते हो। नहीं तो आपके पास जो भी बुक्स हैं, देखिए अब नई बुक्स खरीदने के चक्कर में मत पड़िए कि हम नई बुक्स खरीदें, नई चीज़ों को जो है ले, क्योंकि नई चीज़ों को पढ़ने का समय नहीं है अब आपके पास। आपके पास समय है, जो आपने पढ़ा है, जितना आपके पास ज्ञान है उसको रिवाइज करते रहना है। इसके अलावा पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। ऑलवेज याद रखिए, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अगर आपको कुछ लेना ही है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके आते हैं, जिसका भी आपको अच्छा लगता हो, आप उसका ले सकते हैं। बात रही पढ़ने की, तो देखिए हमेशा स्टार्टिंग कीजिए, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हैं। मान लीजिए आप बात कर रहे हैं फूड एंड साइंस की, ठीक, फूड साइंस की बात कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले आप ये समझिए कि फूड क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए हेल्पफुल हैं, फूड का फंक्शन क्या क्या होता है। यहीं से तो आप स्टार्टिंग करेंगे। बैलेंस डाइट क्या है। तो इस तरीके से आप पढ़ना शुरू करिए, और जैसे 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 आप बढ़ते चले जाएंगे, बुक्स भी आपकी इसी तरीके से मैनेज्ड होती हैं। सबसे पहले बुक्स आपको इंट्रोडक्शन ही तो देती हैं, तो उस इंट्रोडक्शन पार्ट को आप पढ़िए और रटना बंद कर दीजिए। जब आप रटते हैं ना तो आपको याद नहीं रहता है। आप समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझ के उसको धारण कीजिए, और डेली डेली उस चीज को देखिए। डेली आज आपने जो भी पढ़ा है उसको डेली एक बार सरसरी नजर से आप देखिए, आपको वो चीज समझ में भी आने लगेगी, याद भी होने लगेगी। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। दूसरा एक प्रश्न रहता है बच्चों का, हाँ यही चीज़ कि मैम हमें याद नहीं रहता है। हम पढ़ते तो हैं, हम याद तो करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। वो आप इसलिए भूल जाते हो क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते। आप स्वयं से बातें कीजिए, आप खुद को पढ़ाइए, ठीक है। कोई आपके साथ पढ़ने वाला नहीं है। मान लीजिए आप डिस्कशन, अच्छा हाँ, डिस्कशन में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैं भी देखती हूँ, मैं तो लाइव क्लासेस नहीं लेती, प्रीमियर करती हूँ, लेकिन उसमें भी बच्चे गप्पे मारते हैं, बातें करते हैं, आपस में चैट करते हैं। वो चीज़ें मत कीजिए। जब आप पढ़ रहे हैं तो केवल आपका फोकस आपकी स्टडीज पे होना चाहिए, ठीक है। आप स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कीजिए। पर्सनल बातें तो करते रहेंगे,
है ना। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि वैकेंसीज को लेके भी हैं कि भाई वैकेंसीज कम है और उसकी किस्मत अच्छी है। देखिए, किस्मत विस्मत कुछ नहीं होती है, डेस्टिनी तो हम अपनी खुद बनाते हैं, है ना। हम जितना पढ़ेंगे, जितनी हम मेहनत करेंगे, उतना ही हमको जो है रिजल्ट हमें देखने के लिए मिलता है। ऐसा ही तो होता है। याद इसलिए नहीं रहता है क्योंकि आप रिवाइज नहीं करते हो, रिवीजन नहीं करते हो। आज आपने पढ़ा, आप उसको रिवाइज करते रहो करते रहो। आप अपना काम कर रहे हो तब आप रिवाइज करते रहो। आपने कहीं पर लिख लिया है तो उसको रिवाइज करते रहो। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि जो केवल 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं या जो 20 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं हम पूरा पूरा दिन पढ़ते हैं, वही बच्चे टॉप करते हैं या वही बच्चे नौकरी ले पाते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। जो बच्चे, मान लीजिए कुछ मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बेचारे वर्किंग भी हैं, इसके अलावा कुछ मदर्स भी हैं जो कहती हैं मैम हमें टाइम नहीं मिल पाता है, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, हम वर्किंग वुमेन हैं। बिल्कुल, उन्हें जब टाइम मिलता है तब वो पढ़ते हैं। और आपको मैं सच बताती हूँ, अगर आपको आधे घंटे का टाइम मिलता है, आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है, वो समय ऐसा होना चाहिए कि आप बिल्कुल डूब जाएं उस समय। इतनी कॉन्सेंट्रेशन उस टाइम आपका होना चाहिए कि आपको 1 घंटे का समय मिला है तो बस आप ये समझ लीजिए मुझे 1 दिन मिला है और इस 1 घंटे में मुझे मेरे ये टॉपिक्स जो आपने लिख लिए हैं ये मुझे कंप्लीट करने ही करने हैं। तब आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे, ठीक है। और दूसरों को देख के परेशान मत होइए कि वो 10 घंटे पढ़ रहा है, उसने जो है कहीं पे क्लासेस ले ली हैं। मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो क्लासेस नहीं ले पाते हैं, नहीं कहीं पर क्लासेस ले पाते हैं, तो उनको ये लगता है कि हम पीछे रह जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी सेल्फ स्टडी, आपका खुद का ज्ञान, आपकी खुद की नॉलेज, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। आई बात समझ में? सेल्फ स्टडी में बहुत ताकत होती है। आपके पास बुक्स हैं, आप उसको पढ़िए। कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, यूट्यूब पे देख लीजिए, बहुत जगह आपको मिलेगा वो कॉन्सेप्ट देखने के लिए, आप देख सकते हो। नहीं समझ में आता है तो आप जो है फिर बताइए कि मैम हमें पर्टिकुलर ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, अगर मैं वो चीज़ पढ़ा सकती हूँ तो मैं डेफिनेटली वो चीज़ पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल परेशान ना हो। जो वर्किंग वुमेन्स हैं या जो आपके फैमिली में हैं, उनको अगर समय नहीं मिलता है, उनको जब भी समय मिलता है वो उस समय पढ़ें। आधा घंटा मिल रहा है, आधे घंटे, लेकिन लगन के साथ पढ़िए कि फिर आपको आपके आसपास होने वाली चीज़ें भी सुनाई ना दे। ऐसे पढ़िए। बच्चे आपके सो रहे हैं तब आप पढ़िए, ठीक है ना। अपना टाइम आप वेस्ट मत कीजिए। मैं बस यही आपसे कहना चाहती हूँ। जो भी स्टूडेंट्स हैं और अगर वो डीमोटिवेटेड हैं तो बिल्कुल डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अपना आप 100% दीजिए, फिर आप छोड़ दीजिए अपना 100%, लेकिन आपका होना चाहिए, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आगे देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। वही चीज़, एक ही चीज़ को आप याद रखिए, रिवीजन। कुछ भी नया पढ़ने के चक्कर में अब आप मत लगिए कि आप कुछ नया पढ़ने लग जाएं, कुछ स्पेशल, कुछ ऐसा नया पढ़ने लग जाएं, तो इस चक्कर में आप मत पढ़िए। क्योंकि देखिए, अब सितंबर आ गया है, सितंबर आ ही गया है आपके। अब कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। कुछ कहते हैं अक्टूबर में होगा, कुछ कहते हैं नवंबर में होगा, हमें उससे क्या मतलब है। हमारा एग्ज़ाम कल हो जाए तो हम तैयार होने चाहिए हमारे एग्ज़ाम देने के लिए। ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसे बोलते हैं आत्मविश्वास। इतनी तैयारी आपकी होनी चाहिए। अब अगर आप आज पहली बार कॉपी लेके बैठे हैं और बुक लेके बैठे हैं तो वही समस्या होगी आपके लिए, हो बिल्कुल होगी, है ना। क्योंकि एक दिन में तो आप जो, ऐसा है नहीं कि आप पूरा सिलेबस कर लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं भाई जो पिछले साल से तैयारी कर रहे हैं, है ना, जिनका नहीं हो पाया, 2 नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया, उनकी ऑलरेडी तैयारी थी और वो और तेजी से तैयारी में जुट गए। तो अब आप उन बच्चों से कंपटीशन करेंगे तो गलत बात है। क्योंकि आप आज तैयार करने बैठे हैं और आप सोचें कि मैं 1 महीने में, 2 महीने में जो है पूरा पहाड़ खड़ा कर दूंगी पढ़ के, तो ऐसा नहीं होता है। कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपकी पढ़ाई में, ठीक है। आप कंटिन्यू हो जाइए पढ़ाई में, अपनी तैयारी ऐसी रखिए कि एग्जाम से पहले आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो, आप रिवीजन कर रहे हो। अब जो समय है ये रिवीजन का समय है, तो रिवाइज करते चलिए। आपने जो भी पढ़ा है उसको डेली रिवाइज करिए, आप खुद से रिवाइज करिए, खुद को सुनाइए, खुद को बताइए। अच्छा आज मैंने क्या पढ़ा, अच्छा आज मैंने टेक्सटाइल पढ़ा, शुरू कर लो, टेक्सटाइल से स्टार्ट कर दो। कि टेक्सटाइल में भी सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम रे शेप पढ़ते हैं, फाइबर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फाइबर्स कौन कौन से हैं, कुछ वेजिटेबल हैं, कुछ एनिमल है, उसको बस उसमें मेन चीज़ें याद रिवाइज करिए, मेन चीज़ें।
एकदम घुसिए मत, मेन मेन चीज़ों को रिवाइज करिए जहाँ से आपको लगता है क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे भाई गिनिंग किस में होती है, रेटिंग की प्रोसेस किस में होती है, स्काउरिंग की प्रोसेस किस में होती है, यहाँ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, है ना। तो उसको रिवाइज करते रहिए आप लोग। क्लियर है। सबसे बड़ा मूल मंत्र है आपके लिए रिवीजन। और जब भी समय मिले, मैं फिर बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि जो बच्चे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हैं उन्हीं को सफलता मिलती है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। हाँ, जो 10 घंटे पढ़ रहे हैं, क्या वो 10 घंटे पूरा फोकस लगा के पढ़ रहे हैं, या उनका दिमाग भटक रहा है इधर उधर? 4 घंटे चैट करने में लगे हैं, डिस्कस करने में लगे हैं, 4 घंटे फालतू ऊपर नीचे की बातें कर रहे हैं, और 2-3 घंटे पढ़ रहे हैं, उसमें भी दिमाग नहीं है। तो 10 घंटे पढ़ने से क्या फायदा है? आप 10 घंटे पढ़िए, आप आधा घंटा पढ़िए, आप 1 घंटा पढ़िए, आप 5 घंटे पढ़िए, आप 6 घंटे पढ़िए, जितने बच्चे जो भी जिस भी हिसाब से पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कितना कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ रहे हैं, वो कितना ध्यान लगा के पढ़ रहे हैं, उन्हें कितना रिटेन हो रहा है, वो कितना धारण कर पा रहे हैं, जो वो पढ़ रहे हैं वो उनको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, ये मैटर करता है स्टूडेंट। आई बात समझ में? दूसरों की देखा देखी छोड़ दीजिए, दूसरों को देख के घबराना छोड़ दीजिए, खुद पर विश्वास पैदा करिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज होती है। एंड सेल्फ स्टडीज, मैं हमेशा बोलती हूँ, स्वयं को आपको समझना होगा और स्वयं से आपको पढ़ना होगा, वो बहुत बड़ी चीज होती है। क्लियर है? तो आप क्या कर सकते हैं, आप रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते चलिए, प्रीवियस ईयर्स को सॉल्व करते चलिए। प्रीवियस ईयर हमेशा आपने देखा होगा, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, एग्जामिनर बनाते ही बनाते हैं, है ना। और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिए। मान लीजिए आपका कोई भी कॉन्सेप्ट है, आपको गिनिंग के बारे में पता है कि गिनिंग का प्रोसेस कॉटन में किया जाता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि गिनिंग का प्रोसेस किस में होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉटन में होता है। अब आप वहां पे ये नहीं सोचेंगे कि नहीं नहीं ये तो आपके कपोक में भी होना चाहिए, नहीं ये तो लिनन में भी होना चाहिए, नहीं तो इसमें नहीं। आपने पढ़ा है गिनिंग कॉटन में होता है तो गिनिंग कॉटन में होता है। ठीक है, ये आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 4 ऑप्शंस में आप घूम ना जाएं, इतना कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। इस तरीके से आपको रिवाइज करना है, रिवीजन करना है। क्लियर है स्टूडेंट? इसके अलावा आपके नोट्स बने हुए हैं, उन नोट्स को डेली देखना है। जब भी समय मिले आपको, आपके अगर वर्किंग वुमेन है आपको टाइम मिलता है जिस समय भी, उस समय आप देखो। आपके घर में बच्चे हैं, आप मैरिड हैं, आप नहीं टाइम दे पा रहे हैं, जब भी आपको टाइम मिले, अपने लिए आधा घंटा भी मिल रहा है, उस आधे घंटे में आपको पढ़ना है, और ऐसे पढ़ना है कि फिर वो चीज़ आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाए। क्लियर है स्टूडेंट? रटना बंद कर दीजिए आप लोग चीज़ों को। जो भी रटते हैं वो कामयाब नहीं होते हैं, क्योंकि रटने से हमें क्या, आज तो वो चीज़ हमें याद है, लेकिन एग्जाम टाइम में हम भूल गए। फिर हम कहेंगे यार मैंने याद तो किया था, मैंने रटा तो था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। क्यों नहीं ध्यान आ रहा है? क्योंकि आपने रटा, आपने उस चीज़ को समझा नहीं, आप उसके जड़ तक नहीं गए, कॉन्सेप्ट को आपने समझा नहीं, आपको वो चीज़ ध्यान नहीं रहेगी। ये मेरा ऐसा मानना है, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है। तो हमेशा हर चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, और नया पढ़ने के चक्कर में मत लगेगा कुछ भी, कि आप बहुत ज़्यादा नया पढ़ने के चक्कर में लग गए हैं तो उस चक्कर में आप मेन चीज़ें भूल गए। जो भी आपके पास नोट्स हैं, अगर आपने वन लाइनर नोट्स बनाए हैं, वन लाइनर नोट्स को पढ़िए, आपने प्रॉपर नोट्स बनाया, प्रॉपर नोट्स को पढ़िए, जैसे भी आपने अपने लिए नोट्स प्रिपेयर करे हैं उस नोट्स को आप पढ़िए। ठीक है, अपने टाइम को मैनेज करिए। टाइम को मैनेज करने का मतलब वही है कि जो भी समय आपको मिलता है, आपको 1 घंटा मिल रहा है, आप वो 1 घंटा अपने लिए लीजिए। आपको 4 घंटे मिल रहे हैं, आप 4 घंटे पढ़िए। ठीक है, लेकिन कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। क्लियर है स्टूडेंट? और देखा दाखी दूसरे की और ये सब मतलब दिमाग में लाना कि वैकेंसीज बहुत कम हैं, इतने बच्चे पढ़ने वाले हैं, सब बातें आती रहती हैं दिमाग में, ऐसा नहीं है, दिमाग में आती रहती हैं ये बातें, लेकिन इससे हम कैसे बच सकते हैं, यही चीज़ हमारे को क्या करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है। अब जैसे मान लो अभी आ जाए कि पेपर होना है, फॉर एग्जाम्पल पेपर होना है अक्टूबर में, तो आधे तो हाय रे हाय रे हाय हाय पेपर आ गया, हाय हम डर गए, हाय हमारी जान निकली जा रही है। ये सब क्या है? इससे क्या हो जाएगा? आपका ये जो एटीट्यूड है वो क्या दिखा रहा है? वो ये दिखा रहा है कि आप वीक हैं, आपकी कोई तैयारी नहीं है। आता जाता भी आप भूल जाएंगे। एग्जाम आ गया है, मान लो फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर में है, लास्ट अक्टूबर में है एग्जाम, ऐसा डेट आ जाती है, ठीक है, हम तैयार हैं, हम तैयारी करना है, हम प्रिपेयर हैं तैयार एग्जाम देने के लिए। बिल्कुल हो एग्जाम, हम रिवीजन करेंगे, हमारे पास 1 महीने का समय अभी भी है, हम रिवीजन करेंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करके रिवीजन करेंगे और एग्जाम देंगे। ठीक है ना? तो ये जो आपका एटीट्यूड है, आपका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, उसको सुधारिए। डरने से और इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है।
ठीक है। अगर डर तो वो हैं जिनकी तैयारी नहीं है, वही तो डरेंगे। जिनकी तैयारी है वो क्यों डरेंगे? तो तैयारी अपनी 100% रखिए। 100% आप तैयारी कैसे रख सकते हैं? आपने आज तक जो भी कुछ पढ़ा है 5-6 यूनिट्स में, चाहे वो टीजीटी हो चाहे वो पीजीटी हो, जो भी आपका सिलेबस है वो आपके सामने होना चाहिए। आपको मैंने बोला है आपको SWOT एनालिसिस करनी है, आपको आपकी स्ट्रेंथ लिखनी है कि मेरे ये टॉपिक मेरे बिल्कुल तैयार है। आपको आपकी वीकनेस लिखनी है कि मेरे इस टॉपिक में कमी है, मुझे ये टॉपिक नहीं आता, ये टॉपिक मुझे समझना है। तो पहले आपके जिस टॉपिक में कमी है उस टॉपिक को आप समय दीजिए, वो टॉपिक को आप समझिए, ठीक है। और जो टॉपिक आपके बिल्कुल तैयार है एकदम आपके पक्के से, उनका आप रिवीजन करिए। जो भी जितना भी समय मिलता है, मान लीजिए आपको 1 घंटा मिलता है तो आधा घंटा अपनी वीकनेस को दीजिए, आधा घंटा अपनी स्ट्रेंथ को दीजिए। और आप क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी अभी भी अच्छे से कर सकते हैं। प्रॉपर रिवीजन, क्लियर है? अगर आपका कोई फ्रेंड है तो उसके साथ गप्पे मारने के बजाय आप डिस्कशन करो कि भाई ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, या इस टॉपिक को हम कैसे समझ सकते हैं, इसके हम क्या ट्रिक बना सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ट्रिक बना करके याद हो जाती हैं, तो ट्रिक बना लो, खुद बना सकते हो ट्रिक, है ना। जो तुम्हें सही लगे, जैसे तुम्हें सही लगे वैसे अपने आप ट्रिक बना सकते हो और अपनी जो पढ़ाई है उसको आप मैनेज कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 15-16 मिनट में मैंने आपको मोटिवेट करने की कोशिश की है। आपको परेशान नहीं होना है, नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना है, पॉजिटिविटी बना करके रखनी है स्टूडेंट, ठीक है। फिर कुछ भी हो आपकी तरफ से 100% एफर्ट होना चाहिए, आपका एफर्ट कम नहीं होना चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है। और जो भी समय सूटेबल हो उस समय को आप पढ़िए। याद रखने के लिए आपको प्रॉपर रिवीजन करना ही होगा। जितनी बार आप रिवीजन करोगे जिन चीज़ों का, जितनी बार आप जिस चीज़ को पढ़ोगे, वो उतना ज़्यादा आपको जो है धारण होती चली जाएगी। समझ में आ रहा है? तो आई होप ये जो सेशन है, ये जो छोटा सा एक मोटिवेशनल स्पीच था, इससे थोड़ा बहुत आपको मोटिवेशन मिला होगा। मैं आपको समस्याओं को आपकी थोड़ा सा जो है मुझे लगता है कि मैं फैसिलिटेट कर पाई हूँ। तो ठीक है, फिर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैंने जैसा बोला है कि मैं टेक्सटाइल का रिवीजन कराऊंगी, मैराथन दूंगी। कुछ बच्चों को जिनको भी टेक्सटाइल में समस्या है वो देख सकते हैं, उन्हें एक स्ट्रक्चर, एक लेआउट में पूरा मतलब दूंगी, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट मैं दूंगी। आपको अगर पसंद आता है आप उसको देख सकते हो, और फिर जो टॉपिक आपको लगता है कि यहाँ मेरी वीकनेस है उसको लिख लो और फिर उसको पढ़ो। क्लियर है? चलिए, इसी के साथ ये वीडियो मैं रैप अप करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना अपना ध्यान रखेंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करेंगे। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।